हम्म देखो ये कल लास्ट में 2 क्वेश्चन किए थे अपन ने। एक में तो क्या था, न लाभ ना हानि, मतलब पहले वाले से जितने का लाभ हो रहा है बाद वाले से उतने की हानि हो रही है, तो प्रॉफिट एंड लॉस को क्या कर दिया अपन ने, इक्वल कर दिया। इसके बाद जो क्वेश्चन किया था उसमें क्या था, साफ साफ कह रहा था दोनों के क्या है, विक्रय मूल्य बराबर है। तो एक है 20 का लाभ तो बेचेंगे कितने में, 120 में, और एक बार 25 की हानि तो बेचेंगे कितने में, 75 में। ठीक है, दोनों को इक्वल करके ए और बी की वैल्यू निकाली थी, देन क्वेश्चन हो गया था। अब क्या है तो 2 वस्तु ही, लेकिन थोड़ा सा और थोड़ा चेंज हो रहा है। किसी व्यक्ति ने 2700 रुपये में 2 वस्तुएं खरीदे, यहाँ भी वही था, 2 घड़ी कितने में खरीदी, 1950 में। इससे पहले वाले में भी यही था, 2 वस्तु खरीद रहा है, पहली वस्तु को 17 के लाभ पर, दूसरे को 13 के लाभ पर। अब तक क्या था, एक लाभ का था और एक हानि का। हाँ तो ये बोल रहा हूँ मैं, बोलो क्या जाए। अगर पहले देखो पहले को क्या कर रहा है, 17 के लाभ पर, दूसरे पे 13 की लाभ पर, दोनों को लाभ करता हूं। अब तक क्या था, लाभ हानि के बराबर था या फिर दोनों के विक्रय मूल्य बराबर थे। अब क्या कह रहा है आगे सुनो, अगर पहले वाले को 13 के लाभ पर, पहले वाले को बेच कितने पर आता, 17 के लाभ पर, बोल रहा है अगर मैं पहले वाले को 13 के लाभ पर और दूसरे वाले को 17 के लाभ पर बेचता तो उससे कितने रुपए कम मिलते हैं, 68 रुपए का कम लाभ होता। ठीक है तो 17 13 ही, लेकिन ये बोल रहा है इसको 17 की जगह 13 और इसको 13 की जगह 17 पे बेचता तो इसको क्या होता, 68 रुपए कम लाभ प्राप्त होता, पहले से कम प्राप्त होता लाभ। ठीक है, तो दोनों वस्तुओं का क्या बताओ, क्रय मूल्य का अंतर बताओ। दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का अंतर पूछ सकता है या फिर दोनों का क्रय मूल्य पूछ सकता है, कर लेंगे क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इधर भी देखो, एक आदमी 2375 में 2 रेडियो खरीदे, पहले वाले को 12 के लाभ पर, दूसरे को 24 के लाभ पर। अगर अब आगे क्या बोल रहा है, अगर पहले वाले को 24 के लाभ और दूसरे वाले को 12 के लाभ पर बेचते तो 9 रुपए ज्यादा मिलते। पहले क्या था, कम थे, इस बार क्या है, ज्यादा है। और दोनों के क्या पूछा है, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वहां क्रय मूल्य का अंतर पूछा है, यहाँ क्रय मूल्य पूछा है। दोनों क्वेश्चन सेम से, इसको एक को मैं पूरा कराता हूँ, दूसरे वाले को आधा करेंगे। ठीक है, 68 रुपए कम लाभ प्राप्त हो रहा है, कब, जब बाद वाले केस में, मतलब पहले वाले के लाभ में से मैं बाद वाले के लाभ को माइनस कर दूं तो कितना आएगा, 68 रुपए आएगा। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि 2700 रुपए में इसने 2 वस्तुएं खरीदी, एक ए और एक बी। अब तक क्या था, या तो लाभ हानि के बराबर था या दोनों के विक्रय मूल्य बराबर थे। तो अपन क्वेश्चन कर रहे थे, इस बार क्या बोल रहा है, पहले वाले को 17 के लाभ पर बेचा, तो पहले वाले का जो लाभ है वो कितना है बेटा, 17%। परसेंट हटा के नीचे 100 नहीं लगा रहा है। ठीक है, 17%। दूसरे वाले पे कितने का लाभ हो रहा है, 13% का। यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या, फर्स्ट केस में मुझे पास ये लाभ हो रहा है। ठीक है, सेकंड वाले में क्या बोल रहा है, पहले वाले को 13 पे, बाद वाले को 17 पे, और दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 68। अब अंतर का मतलब होता है या तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस करना। अब बताओ पहले में से दूसरे को माइनस करोगे, दूसरे में से पहले को, पहले वाले में से दूसरे को माइनस करना है। ठीक है, पहला केस तो यह हो गया, और दूसरे केस की बात करते हैं यहाँ पर। पहले वाले पे तो यह है माइनस, सेकंड केस में क्या हो रहा है बताओ, पहले वाले पे तो कितने का, 13% का, और दूसरे वाले पे कितने का, 17% का। ये सेकंड केस हो गया। पहले केस में से सेकंड केस को माइनस करूंगा तो कितना आना चाहिए बेटा, 68 रुपए। यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या, किसी को डाउट है यहाँ तक, किसी को भी ना। अब देखो ब्रैकेट मैंने इसलिए लगाया क्योंकि पहला केस है पूरा, दूसरा केस है ब्रैकेट के बाद माइनस है, तो अंदर के चिन्ह क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो ये माइनस का तो ये भी किसका होगा, माइनस का तो ये भी किसका होगा, माइनस का। मैं ए की बात करता हूँ, ए यहाँ कितना है, यहाँ ए कितना है, माइनस का 13, किसका 13, माइनस का 13। 17 में से 13 गया तो कितना बचा, प्लस का 4 ए और प्रतिशत लगा दिया। कोई दिक्कत है क्या, ठीक है, या फिर मैं कर देता हूँ प्लस का ए इंटू 4%। यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या, बी यहाँ कितना है, प्लस का 13, और वहाँ बी कितना है, माइनस का 17। तो करूँगा तो कितना आएगा, प्लस का 4 के माइनस का 4, माइनस का 4%, माइनस बी और कितना आ जाएगा 4% बराबर किसके बेटा, 68 रुपये के। यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या, थोड़ा गौर से देखेंगे ना बेटा, तो 4% इधर भी है, 4% इधर भी है, 4% कॉमन ले लो। जैसे मैं 4% कॉमन लूँगा तो इधर तो क्या बचा ए, ठीक है, इधर क्या बचा बी, और ये कितना आ गया 68।
4% परसेंट का चिन्ह हटा के नीचे 100 लगा दो क्या, परसेंट का चिन्ह हटा तो नीचे क्या लग गया 100। 4 एकम 4, 4 एकम 4, बचा कितना 2, 7 चौक 28, ये 100 इधर भेज दो। तो बताओ a माइनस बी बराबर कितना हो गया 17 इंटू 100 कितना हो गया 1700। a माइनस बी क्या है, क्रय मूल्य का अंतर, और आपसे पूछा भी क्या है, अंतर ही पूछा है। इस क्वेश्चन में किसी को दिक्कत है क्या? अब इसके बाद वाले क्वेश्चन में क्या है, आपसे क्या पूछा है, क्रय मूल्य याद कीजिए, दोनों क्रय मूल्य बताने हैं। तो बताओ अगर इसी क्वेश्चन में क्रय मूल्य पूछता तो क्या करते हैं, इसी क्वेश्चन में क्रय मूल्य पूछता तो क्या करते हैं? देखो सर, एक तो मुझे दे रखा है a प्लस बी, कितना दे रखा है, कितना दे रखा है, दोनों को 2700 में खरीदा ना, और क्या दे रखा है a माइनस बी बराबर किसके हैं 1700 के। अब मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता किसी को नहीं आएगा आगे a और b की वैल्यू निकालना। a की वैल्यू क्या करना है, दोनों को जोड़ के आधा, b की वैल्यू दोनों को घटा के आधा, कर लेंगे ना, ठीक है उतार लो। a बराबर होगा 2700 प्लस 1700 डिवाइड बाई 2, और b बराबर होगा 2700 माइनस 1700 डिवाइड बाई 2 है बेटा। हाँ 100 भी लगा सकते, 100 लगाते बेटा, फिर यहाँ भी 100 करना पड़ता है, यहाँ भी 100, सब जगह 100 करना पड़ता, तो प्रतिशत का प्रतिशत रहेंगे अपन में। जिससे उतार लिया वो अगला वाला क्वेश्चन करें। ए की वैल्यू कितनी आएगी इसमें, ए की वैल्यू कितनी आएगी 2200, बी की वैल्यू 500, ठीक है। ए की वैल्यू दोनों को जोड़ के आधा, बी की वैल्यू दोनों को घटा के आधा। लेकिन आपसे अंतर पूछा है तो आगे जाना ही नहीं था, सीधा 1700 से आ जाएगा। किसी को कोई डाउट है बेटा, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं?
नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी एज इट इज ही है, कर दो नेक्स्ट। वो भी एज इट इज ही है, बस संख्या चेंज हो रही है। अब इसमें समझना, यहाँ क्या था, यहाँ था 68 रुपये कम, और यहाँ क्या है 9 रुपये ज्यादा। कब मिले ज्यादा, पहले वाले केस में कि बाद वाले केस में? बाद वाले केस में ज्यादा मिले ना, तो मतलब इस बार बाद वाले में से किसको माइनस करना है, पहले वाले को माइनस करना है। तो पहले मैं लिखूंगा कि 2375 रुपए में दो वस्तु खरीद रहा है, एक ए और एक क्या है बी है, इन दोनों का योग हो गया। अब बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करना है, तो अगर पहले वाले को कितने पे 24% के लाभ पर, तो ए का तो कितना हो गया 24%। मैं सेकंड वाले पहले यहाँ से पढ़ूंगा, तो क्योंकि सेकंड केस में से फर्स्ट केस को माइनस करेंगे, तो पहले सेकंड केस आएगा, ए को क्या है 24% के लाभ पर और दूसरे को 12% के लाभ पर। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं? ठीक है। अगर सर 12% के लाभ की जगह 12% हानि होता फिर तो क्या कर देते, माइनस कर देते हैं। ये क्लियर होगी ना, लाभ में से हानि को माइनस करेंगे। बताओ, एक बार मुझे 100 रुपए का लाभ हुआ, एक बार मुझे 50 रुपए की हानि हुई, तो ओवरऑल कितने की लाभ या हानि होगा, 50 का लाभ होगा ना, सिंपल सी बात है। तो लाभ में से किसको माइनस कर देंगे, हानि को। लेकिन इन केसेस में दोनों बार क्या है, लाभ भी है, तो टेंशन की बात है नहीं। ठीक है, पहले वाले सेकंड वाले केस में क्या है, एक पहले वाले को तो 24 के लाभ पर, दूसरे वाले को 12 के लाभ पर। और फर्स्ट वाले केस में क्या है, फर्स्ट वाले केस में क्या हो रहा है, पहले वाले को तो क्या है 12% के लाभ पर, और दूसरे वाले को कितने पे 24% के लाभ पर। और इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। ये चीज क्लियर होगी ना, पता लग गया कि बाद वाले में से पहले वाले को क्यों माइनस करना है, क्योंकि 9 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं। कब, जब बाद वाले में ज्यादा मिल रहे हैं, तो ज्यादा में से कम को माइनस करते हैं हमेशा। तो फर्स्ट केस में सेकंड केस माइनस करेंगे, ब्रैकेट के बाद ये माइनस है, तो ये भी माइनस का और ये भी माइनस का। बताओ ए कितना है 24, 24 में से 12 के बाद कितना बचा 12, तो ए का कितना परसेंट हो गया बेटा 12%। ठीक है, यहाँ बी कितना है 12, उधर कितना है माइनस का 24, तो 12 में से माइनस 24 के तो कितना बचेगा माइनस का 12% बराबर किसके हैं 9 के। 12% दोनों में कॉमन आ रहा है, तो 12/100 कॉमन ले लिया, तो कितना हो गया a माइनस बी बराबर किसके हैं 9 के। कोई दिक्कत है क्या, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 4 एकम 4, 25 चौक 100, 25 को इधर गुणा करेंगे तो क्या हो गया a माइनस बी बराबर 25 तिया 75। किसी को दिक्कत है क्या? ठीक है, बस अब आपके पास एक तो दे रखा है a प्लस बी बराबर किसके हैं 2375 के, और a माइनस बी बराबर किसके हैं 75 के। दोनों को सोल्व करके, दोनों को जोड़ के आधा, दोनों को घटा के आधा। अब एक चीज बताओ बेटा मुझे, अभी लिखना नहीं है, दोनों को जोड़ के आधा करेंगे या दोनों को घटा के आधा करेंगे? आपका आंसर है दोनों को जोड़ के आधा करेंगे a की वैल्यू, दोनों को घटा के आधा करेंगे b की वैल्यू। तो इसमें जोड़ जल्दी सकते हो कि घटा जल्दी सकते हो? घटा जल्दी सकते हैं ना। 2375 में से 75 जाएगा, कितना जाएगा 2300, 2300 का आधा 1150। कौन सा ऑप्शन है, खत्म क्वेश्चन। ठीक है, दोनों निकालने की जरूरत नहीं आपको। ये तो मैं आधा करा रहा था, पूरा करा दिया।
हो जाएगा बेटा क्वेश्चन? कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में दोनों में? ठीक है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि यहाँ लाभ की जगह क्या होगा, हानि, तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। ठीक है, और कोई चेंज नहीं होगा। आ जाओ नेक्स्ट पे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 188 तो हो चुका है ना बेटा? हो चुका है कि 188? देखो देखो 188 हो चुका है क्या? हाँ या ना? हो गया? हो गया? नहीं हुआ ना? हो गया क्या? नहीं हुआ ना? क्वेश्चन नंबर 141 पढ़ो। पढ़ो, उसके बाद 188 पढ़ो। हो गया ना अब? ठीक है, पढ़े हुए क्वेश्चन याद नहीं है, एग्जाम में क्या करोगे? चलो 189, एक हेडफोन का अंकित मूल्य क्रय मूल्य का कितना गुना है? 5/4 गुना। ये भी मैं बोला था करने को आपको। 5/4 और एक बार है 19/20, दो बार बड्डी की संख्या है ना। 5/4 में 5 क्या है, 4 क्या है, ये आप लोग बताओगे। किसी वस्तु का अंकित मूल्य, किसका? क्रय मूल्य का। तो सर ये तो क्रय मूल्य हो गया और ये क्या है? अंकित मूल्य। आगे सॉरी, आगे विक्रय मूल्य अंकित मूल्य का। तो यहाँ अंकित मूल्य कितना है? 20 और ये क्या है? विक्रय मूल्य। यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? ठीक है, इसको लिखता हूँ मैं। अंकित मूल्य कितना है बेटा यहाँ पर? 5 और क्रय मूल्य कितना है? 4। यहाँ बात करते हैं, यहाँ अंकित मूल्य कितना है? 20 और विक्रय मूल्य कितना है? 19। यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? ठीक है, क्या करें अब? किसको इक्वल करेंगे? अंकित मूल्य को। अंकित मूल्य कितना है? वहाँ कितना है? तो क्या करो, इधर 20 से गुणा, उधर 4 से गुणा? नहीं, इधर किससे गुणा कर दो? 4 से। तो ये ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा? 20, और वो तो पहले से 20 से कोई दिक्कत नहीं। तो इधर क्या हो गया? 20 और ये कितना हो गया? 16। यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? ठीक है, इन चारों को अरेंज करके मैं यहाँ लिख रहा हूँ। सबसे पहले अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना है बेटा? 20। अंकित मूल्य पे कुछ छूट देते हैं तो वस्तु को बेच देते हैं। विक्रय मूल्य कितना है? 19। और उस पर कुछ लाभ या हानि हुई होगी, किस पे? क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य कितना है? 16। क्रय मूल्य कितना है? 16। 4 नहीं 16। ठीक है, अगर आपसे पूछता है डिस्काउंट कितने का दिया, कितने का दिया? डिस्काउंट कितने का दिया? 1 का। 1/20 × 100। लाभ कितने का हुआ? 3/16 × 100। पूछा क्या है? क्या पूछा है? लाभ या फिर हानि। लाभ हुआ कि हानि? लाभ हुआ। तो ये दो ऑप्शन तो गए। ठीक है, कितने का लाभ हुआ? 3 का। कितने का लाभ हुआ? 3 का। प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो 3/16 × 100। काट दो 4 से। 4 चौक 16, 25 चौक 100, 25 दिया 75/4। अब 75/4 में दो ऑप्शन है आपके पास, एक तो ये है और एक ये है। 75/3 होता, 75/3 होता तो आंसर क्या था? 25। 3 है क्या? नहीं सर, 4 है, तो मतलब ये भी आंसर नहीं है। आंसर कितना हो गया? 18.75। भाग दे देना, मिल जाएगा आपको, है ना। उतार। ऑप्शन देखोगे तो काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा एग्जाम में, बस दिमाग शांत रखना है।
जो बच्चे सुबह नहीं आ पा रहे 7 बजे, बेटा यूट्यूब पे देख लिया करो, तुम्हारे लिए ये वो। और जो गर्ल्स कल नहीं आई थी, अगर उनका रीज़न 1 सोमवार है तो बेटा वो हर वीक आएगा, ठीक है? तो हर वीक छुट्टी नहीं करेंगे। शिव जी को मनाओ मन में। चलो लड़कियों का समझ गया, लड़के क्यों नहीं आए थे? तुम भी मना रहे थे? कितना भी मना दो ना बेटा, मैं क्यों रखूंगा? मैं नहीं करता फर्स्ट, साल के 3-4 फास्ट करता हूँ मैं। जन्माष्टमी का एक, वो 11 का था जन्माष्टमी को लेकर, महाशिवरात्रि, बस। होता भी नहीं है फास्ट अपन से। आ जाओ बेटा अगले क्वेश्चन पे। ठीक, ऐसे क्वेश्चन पहले किए हुए हमने बहुत सारे। क्वेश्चन नंबर 190, ए और बी प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना है? 3120। मतलब दोनों के विक्रय मूल्य क्या है? समान है। विक्रय मूल्य समान है, ठीक है। तो ए अपना लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य पे, ए जो कह रहा है वो कह रहा है कि मैं अपना लाभ जो है किस में निकाल रहा हूँ? क्रय मूल्य पर। और बी अपना लाभ क्या निकालता है? लाभ प्रतिशत विक्रय मूल्य पर। मतलब क्या इसका? क्रय मूल्य पे निकालता है तो लाभ बटा नीचे क्या रखता है? क्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य पे निकल रहा है तो लाभ बटा नीचे क्या आ रहा है? विक्रय मूल्य निकाल रहे हैं, ठीक है। यदि दोनों, लिखो, दोनों 20%, यदि दोनों 20% लाभ का दावा करते हैं, दोनों बोल रहे हैं कि हम कितना परसेंट लाभ कमाते हैं? 20% कमाते हैं, तो दोनों इक्वल लाभ कमा रहे हैं क्या? नहीं, क्योंकि एक किस पे ले रहा है? क्रय मूल्य पे, और एक किस पे ले रहा है? विक्रय मूल्य पे। दोनों इक्वल लाभ नहीं कमाते। परसेंट में सेम दिख रहा है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले कराया था आपको, ठीक है। तो उनके क्रय मूल्य का क्या बताओ? अंतर बताओ। अगर मैं आपको थोड़ा सा रफली आइडिया दूं तो ऐसा क्वेश्चन हमने किया था, क्वेश्चन नंबर 28। देखो एक बार, पेज नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 28। पेज नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 28। देखा, एक व्यापारी ने लाभ प्रतिशत लागत मूल्य पे गणना की और दूसरे वाले ने किस पे की? विक्रय मूल्य पे। ये कह रहा है एक क्रय मूल्य पर और एक विक्रय मूल्य पर। अब क्या कह रहा है इसने कि दोनों ने वस्तु कितने में बेची? 3000 में। यहाँ कितने बेच रहा है? 3120 पे, ठीक है। दोनों कितने प्रतिशत का लाभ कमाने का दावा करते हैं? 20%। यहाँ भी कितने का? 20% का। पूछ रहा है लाभ का अंतर, और यहाँ क्या पूछ रहा है? क्रय मूल्य का अंतर। क्वेश्चन दोनों ही सेम है, ठीक है। नियम के हिसाब से देखा जाए तो ये क्वेश्चन छोड़ देना चाहिए, मुझे छोड़ देना चाहिए क्या? हाँ, छोड़ दो फिर। 20% और 20%। 20% की वैल्यू 1/5, इधर भी 1/5। ये 20% कौन सा वाला है? फर्स्ट वाला। और ये 20% कौन सा है? सेकेंड वाला। दोनों लाभ है ना, तो ये भी प्लस और ये भी प्लस। पहला वाला किस पे ले रहा है? क्रय मूल्य पे। तो नीचे वाला क्या है आपका? क्रय मूल्य। और बाद वाला किस पे ले रहा है? विक्रय मूल्य पे। तो ये क्या है आपका? विक्रय मूल्य। तो आपको कुछ भी नहीं, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य लिखना है। फर्स्ट वाले केस में क्रय मूल्य कितना है? 5। लाभ कितने का हुआ? 1 का। बेचेंगे कितने में? 6 में। सेकंड वाले केस में क्या है? विक्रय मूल्य कितना है? 5। 1 का लाभ हुआ तो क्रय मूल्य 6 होगा कि 4? 4, क्योंकि तभी जाके तो 1 का तो लाभ होगा। किसी को दिक्कत है क्या? ठीक है। यहाँ विक्रय मूल्य 5 है, यहाँ क्रय मूल्य 5 है। यहाँ पे किसी को दिक्कत है क्या? क्वेश्चन में
एक चीज ये है, देख के बताओ क्या है ये? विक्रय मूल्य। किसका है ये? दोनों का। किसका है ये? दोनों का। मतलब दोनों के विक्रय मूल्य सेम है ना? है क्या सेम? नहीं। क्या करें? सेम कर दें। कैसे करेंगे? इधर 5 से गुणा, इधर 6 से गुणा। इधर 5 से तो इधर भी 5 से, इधर 6 से तो इधर भी 6 से। तो ये कितना हो गया? 25। और ये कितना हो गया? 24। यहाँ तक किसी को दिक्कत है बेटा? ठीक है। पहले वाले पे ये हो गया 30 और ये भी हो गया 30। बताओ पहले वाले पे लाभ कितने का हो रहा है? अरे 25 में खरीदा, 30 में बेचा, कितने का लाभ हुआ? 5 का। और दूसरे वाले में 6 का। अगर लाभ का अंतर बोले तो 1। इसने पूछा क्या है? क्रय मूल्य का अंतर। इसका क्रय मूल्य कितना है? इसका कितना है? अंतर अभी भी कितना है? 1। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। क्वेश्चन में एक संख्या दे रखी है 3120। 3120 जो है वो क्या है? क्या ये विक्रय मूल्य है? ये दोनों का विक्रय मूल्य है? 60 की वैल्यू है या 30 की वैल्यू है? सर दोनों का मिला के नहीं है, ये दोनों का क्या है? अलग अलग है, प्रत्येक का मूल्य है। तो यहाँ से मुझे पता लगा कि 30 बराबर किसके बेटा? 3120 के। यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? पूछा क्या है? क्रय मूल्य का अंतर। क्रय मूल्य का अंतर कितना है? 1। अगर बोलता पहले वाले का क्रय मूल्य बताओ 25, दूसरे वाले का बताओ, दोनों का योग बताओ, कुछ भी कर सकते हैं ना। पहले वाले का लाभ, दूसरे वाले का लाभ, लाभ का अंतर, लाभ का योग, जो ये हो सकता सब कर लेंगे अपन। अंतर पूछा तो क्या है? 1 बराबर क्या? 2120 बटे 30 इंटू 1। 0 से 0 गया, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 चौक 12 से ही क्या? नहीं। कितना आएगा बाप बेटी? 0। आंसर कितना आ रहा है? 104। ऑप्शन में नहीं है, फिर क्या करें? ऑप्शन चेंज कर दो फिर। ऑप्शन चेंज कर दो फिर। एक 104 कर देना है ना ए वाले का। अगर आपको 20 बनाना है तो इसमें कुछ ना कुछ जुगाड़ कर देंगे फिर अपन। एक 104 है ना? इसको काट के 104 कर देना और ये है 20%।
हाँ जी बेटा, हो गया चैप्टर फिनिश, हो गया ना। 191 से आगे क्वेश्चन करा चुका हूँ सारे, कौन बोला कहाँ हुआ। 191 से 195 तक के आगे क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ। चैप्टर फिनिश, कर लूँ सेव इसको, ठीक है। कोई छूटा हुआ है कुछ, पढ़ा करो बेटा, छूटे हुए 2 क्वेश्चन पढ़ा करो, बोल रहा हूँ मैं, पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो, पैसा बर्बाद हो जाएगा नहीं सारा। तुम अभी ऐसी स्थिति में हो चुके हो कि तुम्हें कोई भी पागल बना जाए, छोड़ देता तो छोड़ देता ना। ये क्वेश्चन करवाया था कि मैं, देखो नहीं करवाया ना, ये नहीं करवाया, 2 क्वेश्चन छुड़वाए थे, तो कर लेना तो यार। तो पढ़ो तो ढंग से, घास मत काटो। क्योंकि फिर जब 1 साल बाद तुमसे पूछा जाएगा तुम्हारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, तो तुम यही रीजन दोगे किस्मत खराब है, पेपर बहुत हार्ड आता है। ये नहीं दोगे कि हम ढंग से नहीं पढ़ रहे थे, और असली रीजन यही है कि हम ढंग से ही नहीं पढ़ रहे थे। क्वेश्चन नंबर 58, ये मैं फैक्ट बात बता रहा हूँ बेटा, जब आप पेपर दे के आओगे या जिन्होंने पेपर दिया है, ठीक है, आप लोगों ने ये फील किया होगा कि जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो तुमने पढ़ रखे हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन छूटे होंगे ना, या क्वेश्चन गलत हो गए, वो क्वेश्चन पढ़ रखे तुमने, बस उस टाइम याद नहीं आते, या फिर ढंग से नहीं पढ़ा आपने, ढंग से कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दी। ये सारी चीज़ आप ढंग से स्टार्ट करोगे पढ़ना तब जाके होगा। ऐसे कभी कभी आ रहे हैं, कभी कभी नहीं आ रहे, ऐसे पढ़ने से नहीं होने वाला। कभी आप सोचो कि ऐसे हो जाएगा, तो नहीं होगा। बहुत सारे लोग हैं तुम्हारे जैसे, और बहुत कम का सिलेक्शन होता है, तो कम में आना है। चलो क्वेश्चन के पहले पढ़ो। 20 वस्तु का क्रय मूल्य 14 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। 20 का क्रय मूल्य बराबर किसके हैं, 14 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर। यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? क्रय मूल्य कितना, 14 रुपये, विक्रय मूल्य कितना, 20 रुपये, लाभ कितने का हुआ, 6 का। लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100, प्रॉफिट परसेंट निकालना सिखाया था मैंने ऐसा, ठीक है। लेकिन अभी आगे डिस्काउंट भी आ रहा है, तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ। ये कितना हो गया 10, ये कितना हो गया 7, क्रय मूल्य कितना 7 और विक्रय मूल्य कितना, तो मैं कह सकता हूँ क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशो कितना है 7:10। लाभ कितने का हुआ 3 बटा 7 इंटू 100, लाभ परसेंट निकाल लेते हैं, ठीक है। आगे चलो क्या बोल रहा है, 10 वस्तु का बटा, बटा मतलब छूट, डिस्काउंट है ना। 10 वस्तुओं की जो छूट है वो बराबर किसके हैं, 15 वस्तु के लाभ के बराबर है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? काटे, ठीक है। यह कितना हो गया 5 दूनी 10, 5 तिया 15, डिस्काउंट कितना और प्रॉफिट कितना 2। तो मैं कह सकता हूँ छूट और लाभ, छूट का रेशो, छूट कितना है 3, लाभ कितना है 2। यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? ऐसा क्वेश्चन थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था हमने, यही था। क्या किया था अपन ने, 5, 4 और 20, 19 के बाद क्या किया था, विक्रय मूल्य अंकित मूल्य इक्वल किया था, ठीक है। इस क्वेश्चन में थोड़ा गौर से देखोगे तो इधर छूट है, इधर लाभ है, इधर क्या है क्रय मूल्य, और सर इक्वल करने को कुछ है ही नहीं। अगर यहाँ क्रय मूल्य होता तो क्रय मूल्य से क्रय मूल्य इक्वल कर देते, विक्रय मूल्य होता तो विक्रय मूल्य से विक्रय मूल्य इक्वल कर देता। अब इक्वल क्या किया जाए, लाभ, लाभ देखना पड़ेगा हमें। 7 में खरीदा, विक्रय मूल्य कितना है 10, तो यहाँ एक रेशो और आ जाएगा किसका, लाभ का। लाभ का रेशो कितना हो गया 3। यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? वहाँ लाभ कितना है, यहाँ कितना है, क्या करें इक्वल कर देते हैं। यहाँ किससे गुणा कर दिया 3 से, यहाँ किससे गुणा कर दिया 2 से। 2 से गुणा करेंगे ये 14 हो गया, ये 20 हो गया, ये कितना हो गया 6 हो गया। 3 से गुणा करेंगे 9, ये कितना हो गया 6। यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या बेटा? मैं थोड़ा सा इसको साइड कर रहा हूँ, ये गया ऊपर, ठीक है। ये आ गया इसके नीचे।
यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या बेटा? ठीक है, एक अपन ये निकाले, एक अपन ये निकाले, इसको इक्वल कर दिया, 2 से गुना इसको 3 से गुना। यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? पूछा क्या है? क्या पूछा है? बटा प्रतिशत। छूट कितनी की है? 9 की। अब मुझे क्या चाहिए? अंकित मूल्य की छूट बटा अंकित मूल्य इंटू 100 होता है। ठीक है, तो मैं पूरा समराइज कर रहा हूँ। सबसे पहले आओ क्रय मूल्य पे, यहाँ से लेते हुए चलेंगे। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य कितना है? 14। ठीक है, विक्रय मूल्य कितना है? 20। विक्रय मूल्य कितना है? 20। दोनों का डिफरेंस क्या है? लाभ। लाभ कितने का है? 6 का। कोई दिक्कत है क्या? ठीक है सर, विक्रय मूल्य के बाद इधर आता है अंकित मूल्य, आता है ना, विक्रय मूल्य के बाद आता है अंकित मूल्य। डिस्काउंट कितने का दे रखा है? 9 का। तो यहाँ जो छूट दे रखी है वो कितने की दे रखी है? 9 रुपए की। तो तब अंकित मूल्य कितना होगा? 11 या 29? 29, क्योंकि सर छूट का मतलब मूल्य कम होता है, ये मूल्य कम होने के बाद कितना है? 20। तो पहले कितना था? 29। अंकित मूल्य कितना है? 29। अब कुछ भी परसेंट निकाल सकते हो, चाहे लाभ निकालो चाहे डिस्काउंट निकालो, कुछ भी निकाल सकते हो। लाभ डिस्काउंट प्रतिशत पूछा तो डिस्काउंट कितना है? 9 बटे 29 इंटू 100। क्वेश्चन सॉल्व करूँ कि ऑप्शन बी लगा दो? क्वेश्चन सॉल्व करूँ कि ऑप्शन बी लगा दे? एक ही ऑप्शन है इसमें 29 आ रहा है, लगा दो, खत्म करो। अगर आपसे लाभ प्रतिशत पूछता तो 6 बटा 14 इंटू 100 कर देते। अभी 1 मिनट रुक जाओ बेटा, मैं क्लास फ्री करूंगा आपके लिए। इस वाले क्वेश्चन को पढ़ो एक बार। 15 वस्तु का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 20 वस्तु का विक्रय क्रय मूल्य 14 वस्तु के विक्रय मूल्य। पहली लाइन से में ठीक। आगे, जबकि 8 वस्तुओं का बटा 6 वस्तुओं के लाभ के बराबर है, 10 वस्तु का बटा 15 वस्तुओं के बराबर है। सेम टू सेम क्वेश्चन है। ठीक है, पूछा क्या है? लाभ और बटा प्रतिशत का अंतर। मतलब पहले क्या करेंगे अपन? पहले लाभ प्रतिशत निकालेंगे, फिर बटा प्रतिशत निकालेंगे, फिर बड़े में से छोटे को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो वो क्वेश्चन आपको करना है, खुद को कर लेंगे ना? ठीक है, बता दो। तो इसी के साथ आपका प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट होता है। कल न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कौन सा जबकि जब देख लेंगे ना यार, इतना सोचोगे तो कैसे जियोगे? कल के बारे में ना सोचो, क्योंकि मैंने कल स्पेशल लाइन पढ़ी थी कि आज वही कल है जिसके बारे में कल तुम चिंता करते थे, लेकिन कुछ बदला नहीं ना, वही है। तो ये कल आता रहेगा और जाता रहेगा। आज के बारे में सोचो, कल के कल देखेंगे। कल क्या पता देखने के लिए तुम रहो ना रहो। चलो, थैंक यू।